हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो उसके लॉज थे उसको आइंस्टाइन ने कैसे समझाया। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा एंड तक देखें। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो सीधा सा है भैया कि इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ। तो सीधा क्या बोला आइंस्टाइन ने कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो उसका मतलब है आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ाई तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करेंगे अगर मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो सोच के देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े नहीं बढ़े, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, सपोज करो जैसे पहले 50 ही फोटोन थे, इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब 100 फोटोन इंसिडेंट होंगे। अब पहले 50 फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, तो अब 100 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसका मतलब करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब है करंट बढ़ जाएगा। तो सीधा सा क्या है, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका तो हम एक फॉर्मूला है, सीधा सा उसी से समझ में आ जाएगा। हम इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि सोच के देखो आप, अगर ये एफ है, एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को, जो आपने इंसिडेंट की है लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी को, एफ नॉट उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सोच के अगर अपन देखें यहाँ पे कि अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो काइनेटिक एनर्जी किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव में पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको करंट फ्लो करवाना है या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाने हैं मेटल सरफेस से, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, या इक्वल भी चल जाएगी, है ना, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में देखो, यहाँ से इस फॉर्मूले को अगर अपन देखें तो ई के इज प्रोपोर्शनल टू एफ आ रहा है। मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि अगर हमने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगला है एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लाइक। तो इसका देखो 11 से रिलेटेड है। क्या है कि यहाँ पे जो कोलिजन होता है ना, वो इलास्टिक कोलिजन होता है। कौन सा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, वो सिंगल इवेंट पे होता है। एनर्जी का ट्रांसफर किसमें होगा, सिंगल इवेंट पे। मतलब जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होगा किस पे, मेटल सरफेस पे, हाथों हाथ जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस पे, हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा विद इन 10 टू द पावर -9 सेकेंड में। ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लाइक। ओके, थैंक यू।